जय हिंद बच्चों। आज हम मेंस्ट्रुएशन का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यह बच्चों, यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको आज हम बताएंगे। तो देखो कहता है इसमें पर दो घन है, तो पहले यहाँ एक दो घन बना लेते हैं। छोटा वाला दो घन बनाएंगे हम। दो घन बनाना पड़ेगा इसमें समझाने के लिए। दो घन है, एक घन इधर बना लेते हैं। दो घन है, दो घन है, दो घन है जिसमें कहता प्रत्येक का आयतन हमें दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और इसके कहता संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, घना बनाया जाता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो इसमें जो दिया है हमें प्रत्येक जो है घन का आयतन दिया है। प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रत्येक घन का आयतन पता है, तो अब हम इसकी भुजा का मान निकाल लेंगे हम। तो प्रत्येक घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन हम जानते हैं भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा ये 64 के बराबर होगा। और भुजा का मान निकालना है, तो भुजा का मान निकालेंगे हम, तो यह क्यूब जो है आगे जाता है तो घनमूल बनता है। तो यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे। तो भुजा का मान जैसे निकालेंगे तो क्यूब आगे जाएगा तो इसमें घनमूल लग जाएगा। 64 का घनमूल हो जाएगा ये। 64 का घनमूल हो गया। अब जानते हैं हम 64 का घनमूल जो होता है, इसका घनमूल निकालेंगे 64 का, तो यह निकलेगा 4। तो इस तरह से हमें भुजा का जो मान निकलेगा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रत्येक घन जो है इसके भुजा का मान हमें निकल गया। देखो प्रत्येक घन के भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। इसमें भी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो प्रत्येक घन का जो भुजा है वह 4-4 सेंटीमीटर का है। अब इसको क्या किया गया है, दो घन जो है इस दोनों घन के संलग्न फलकों को मिला दिया गया है। तो कुछ इस टाइप से मिलाया गया है। तो सपोज करना है इस टाइप से, सपोज करना है इस टाइप से मिलाया गया है, तो एक घना बना है। तो कहने का मतलब यह भी एक घन था और यह भी एक घन था। समझना थोड़ी देर के लिए, इस दोनों को मिला दिए तो एक घना बन गया है। तो यह 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, यह 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा और यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो यह घनाभ बना हुआ है। तो देखो घनाभ जो बना है, इस घनाभ में लंबाई जो टोटल होगा, यहाँ से लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक जो होगा, इतना दूर 4 है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 4 है। तो टोटल लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर घनाभ की। तो यहाँ तक नोट करना है, इसको ऊपर मिटाना पड़ेगा हमें, इसके बाद आगे बताएंगे हम। जल्दी से नोट करना है। तो हो गया, तो आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो इसको मिटा रहे हैं हम। अब इसको हमें, इसमें जो घनाभ बना है इस घनाभ में देखते हैं। अब देखो यहाँ ये घनाभ है, इस घनाभ में लंबाई 8 होगा, तो लिखेंगे हम इसलिए घनाभ में लंबाई
एल जो हो गया यह हो जाएगा, एल टोटल 8 होगा सेंटीमीटर। चौड़ाई बी जो होगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रहेगा और वह 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो होगा एच, यह भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो बोला गया था इस ठोस या घनाभ का, ये घनाभ जो बना है इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम इसे ठोस का निकालेंगे हम। तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसको याद रखना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इस पर हम सेट कर देंगे। अब हम 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एल हमें पता है 8 है, गुना बी का काम कर रहा है 4, बीच में प्लस, फिर यहाँ पर है बी इंटू एच, बी का काम कर रहा है 4, मल्टीप्लाई होगा, एच का काम कर रहा है 4, बीच में फिर प्लस होगा, एच का काम कर रहा है 4 और एल हमें 8 दिया गया है। तो 2 गुना यहाँ से देखना है, इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 चौके हो जाएगा 32, बीच में प्लस, 4 चौके हो जाएगा 16, बीच में फिर प्लस होगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले सभी को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, देखते हैं। 2 6 8, 8 तो 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 80 हो गया टोटल। अंदर वाले को सबको जोड़े 80 हुआ, 2 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यह हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से घनाभ का जो आयतन निकला है बच्चों 160 सेंटीमीटर क्यूब निकला, सॉरी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। तो यही इसका आंसर हुआ। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।